अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। तो हाँ जी, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं नीति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टोरी विद नीति में। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये माता शीतला की जो है व्रत कथा है। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो दोनों बहुएं थी उनको अपने बेटों को टोकरी में उठाकर, मरे हुए बेटों को टोकरी में उठाकर गांव से बाहर निकलना पड़ा। ऐसा वो क्यों कर रही थी? तो ये सब जानने के लिए आपको मेरे जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा और सुनना होगा, तभी आप जान पाएंगे। इसके साथ साथ ही आज मैं माता शीतला की कुछ प्रमाणित कथाएं जो हैं अपने इस एपिसोड में लेकर आई हूँ। तो कहते हैं कि एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी आ गई। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगे और बेटे भी अभी छोटे हैं। और इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर खाना खा लिया। और जब सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने ठंडा भोजन करने का दिखावा कर दिया और उसके बाद घर के काम में लग गए। सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर जरा भोजन तो करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से यानी मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। एक खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था, इसलिए दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई, यानी उसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गई। अब क्योंकि वो दोनों बहनें जो थी थोड़ा बुजुर्ग और थोड़ी लाचार लग रही थी, तो उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों को उन पर दया आई और उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से खूब सारी जू निकाली कि जैसे हम बूढ़ों की सेवा करते हैं उस प्रकार। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिलेगी। लेकिन दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। इस सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी माँ, आप हम दोनों को क्षमा करें और पुनः हम ऐसा दुष्कृत कभी नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। तब बहुएं अपने बच्चों को आनंद से लेकर पुनः गांव वापस लौट आई। गांव के लोगों ने भी जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगी। चैत महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी।
शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी सब पर करे, सबके अपराधों को क्षमा करे। माँ शीतला हम पर, हमारे प्रकृति पर, हमारे जो है मानव जाति पर सदा शांति और शीतलता का बनाए रखने का आरोग्य वरदान दे। जय हो माँ शीतला। तो आइए इसकी माता शीतला की एक और प्रमाणित कथा सुन लेते हैं। तो आइए सुनते हैं। इस प्रमाणिक कथा के अनुसार शीतला माता को जो है चेचक माता का के रूप में भी माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर हम शीतला माता की पूजा आराधना करते हैं तो हमें चेचक के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। तो यह सुनते हैं इसकी जो प्रमाणित कथा है वो भी। तो कहते हैं कि एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। उसी के राज में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में भगवती के पूजन में जो है रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। और इसका परिणाम ये होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वे भोजन के लिए जिद करता। भाई एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि वह काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि भाई मैं तो शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं की, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूं, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग और को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गए। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो ये तो थी एक और प्रमाणित कथा, जो कि चेचक यानी छोटी माता जो हमारे हिंदू धर्म में या सब में मानी जाती हैं, वो शीतला माता का ही रूप मानी जाती हैं। सबसे जो प्रमाणित कथा है वो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा जरूर मेरे साथ। तो ये वाली कथा है वो सबसे ज़्यादा प्रमाणित है। तो कहते हैं कि एक बार माता शीतला ने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ, और ये कथा ना बहुत पुरानी भी है। तो माता शीतला ने सोचा कि चलो देखें कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर माता शीतला जो है धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है।
ना ही मेरी पूजा है। माता शीतला जो है गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की जो है वो मदद नहीं करी। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तुम दही रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को कुछ ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आओ माँ बैठो, मैं तुम्हारे सिर के बाल जो बिखरे हैं उनकी चोटी गूंथ दूं। तब कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की जो नजर है उस बूढ़ी माई के सिर के नीचे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है, एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर ये कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि बेटी रुक जाओ, तुम डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तो माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है न बैठने का आसन। तब माँ शीतला प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही रहो, यानी कि आप यहीं रह जाओ, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना और उसकी गोद हमेशा भरी रखना, ऐसा वरदान दो माँ। साथ ही ये भी माँ कि जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए, ऐसा वरदान दो माँ। इस डुंगरी गांव को एक ऐसा वरदान दो कि यहाँ का हर बूढ़ा बच्चा जवान आपकी सेवा और पूजा आराधना करे। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया कि शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहां बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामना पूरी होती हैं। धन्यवाद। सबसे प्रमाणित और सबसे जो है पुरानी कथा माता शीतला है उनकी, तो आप सबको माता शीतला की कथाएं कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो अगर आपको कोई और कथा भी मालूम है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आप सबके लिए वो भी कथा जरूर लेकर आऊँगी।
तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। जब तक कि मेरी अगली कहानी, अगली कथा नहीं आ जाती। मिलते हैं नए एपिसोड में, नई कहानी, नई लोक कथा के साथ। धन्यवाद।